नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग का जो एक्सरसाइज है 5.3 यानी चैप्टर 5 है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इसका हम लोग क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे। और 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट करके एन है से एक एपी बनती है यदि एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। नंबर 1 में दिया हुआ ये वाला और नंबर 2 में दिया हुआ एक और क्वेश्चन बोला है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये एपी है कि नहीं पहले आपको चेक करना है, इसके बाद आपको प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, तो चेक करने के लिए पहले आपको A1 A2 A3 निकालना है। चलिए तो हम लोग करते हैं यहाँ हल। तो एन का वैल्यू दिया है तो A1 निकालना हो तो n का वैल्यू 1 बैठाएंगे, तो 3 + 4 n है, n का वैल्यू इंटू में 1 बैठाएंगे। 4n का मतलब यहाँ पर ही जो n है ना वो गुना में आपको लिखना है, यानी n का वैल्यू 1 रखना है पहले। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 = 4 यानी कितना आ गया 7। प्रथम पद आया 7। अब A2 निकालेंगे तो लिखेंगे n का जगह पे कितना 2, ये 3 का 3 उतरा, 4 n के जगह पे 2 सॉल्व करेंगे 3 और यहाँ आएगा 4 दूनी 8 बराबर 11। तो दूसरा पद 11 आया, आपको कम से कम 4 पद तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब A3 निकालते हैं, n का जगह पे हम लोग 3 बैठाएंगे, 4 × 3, चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, जोड़ने पर आएगा कितना 15। एक बार और निकालते हैं हम लोग, उसके बाद डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे। A4 तो A4 बराबर क्या आ जाएगा 3 + 4 × 4, 4 × 16, 16 3 19। ठीक है, तो आपको A4 तक पहले निकालना है चेक करने के लिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद का वैल्यू कितना आया हुआ है, A2 का वैल्यू ही दूसरा पद है 11 है, A1 कितना है 7, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4। अब निकालेंगे हम लोग A3 - A2, तो A3 कितना निकला हुआ है, A3 निकाले हम लोग 15, तो A3 का मान रखेंगे 15, घटाओ A2 कितना निकाले हैं, A2 निकला है 11, तो बैठाना है A2 का मान 11, दोनों को घटाएंगे आएगा 4। तो देखिए ये दोनों अभी बराबर आ गया ना। एक बार और डिफरेंस निकालना है A4 - A3 का। A4 कितना आया है 19 माइनस A3 कितना है, A3 है 15, दोनों का अंतर कितना है 4। आपको 3 बार कम से कम डिफरेंस निकालना होगा जिसको सर्व अंतर कहते हैं। अब देखिए इस 3 बार में तीनों का वैल्यू क्या आया, बराबर आया, यहाँ भी 4 है 4 है 4 है। अगर इस तरह आ जाए तो ये AP है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए यह AP है। बस इतना आपको लिखना AP है। क्वेश्चन में बोला अगर AP है तो उस केस में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है, SN निकालना है 15 पदों का। चलिए तो हम लोग SN निकाल लेते हैं। तो 15 पदों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 d ब्रैकेट बंद। 15 पदों का बोला है तो n का मान 15 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 15। a मतलब प्रथम पद होता है a का मान 7 है, तो यहाँ a की जगह पे 7 बैठाएंगे प्लस n कितना है 15, 15 से 1 माइनस करेंगे, n का मान 15 बैठाएंगे, 15 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, गुना d क्या होता है सर्व अंतर, d कितना आया है 4। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे 15/2, 7 दूनी 14, 14 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 56 बराबर 15/2 गुना, इसको जोड़ेंगे हम लोग 56 को और 14 को, कितना आ जाएगा 70। ठीक है, 6 4 10, हाथ में 1 5 6 7, 2 से ये कटेगा 35 बार में। अब देखिए 15 × 35, इसको गुना करके जो आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 15 को हम लोग 35 से गुना करेंगे, 25 हाथ में 2, 15 2 17, 5 और 3, 5 2 और 5 यानी 5 2 5, 525 आया। कितना आया 525।
ये हम लोग का आंसर है। प्रथम 15 पदों का योग आया 525। आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। अब 10 नंबर का देखिए, ये 1 नंबर हम लोग इस तरह सॉल्व किए। अच्छा, 10 नंबर में एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उसमें भी आपको इसी तरह A1, A2, A3, A4 निकालना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है दूसरा नंबर देखिए, ये तो पहला हम लोग का आंसर आ गया ना, दूसरा नंबर आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है एक बार हम समझते हैं। देखिए AN बराबर है 9 माइनस 5N। ठीक है, आपको n का मान एक बार 1 बैठाना है, A1 निकलेगा। n के जगह में एक बार 2 बैठाना है, A2 निकलेगा। एक बार A3 बैठाना है तो A3 निकल जाएगा, जब n का मान हम लोग 3 बैठाएंगे। n का मान हम लोग जब 4 बैठाएंगे तो A4 निकल जाएगा। इस तरह आपको A4 तक निकालना है। इस तरह आप A4 तक निकालिएगा, उसके बाद डिफरेंस चेक करिएगा ये AP में है या नहीं है। अगर ये AP में है तो प्रथम 15 पदों का योग आपको इसी तरह निकालना है, बिल्कुल, यानी प्रोसेस हम लोग का सेम रहेगा। बस n के जगह में एक बार 1 बैठाना है, यहाँ है 5n, तो n का मान कितना बैठेगा, 1 बैठेगा, फिर n का मान 2 बैठेगा। बस इस तरह आपको निकालना है। ये कितना है, 5n है ना यहाँ, बस इसी तरह। तो इसको आप बनाने का कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, हम बना देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को सॉल्व करेंगे। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, प्रथम n पदों का योग को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। उसके बाद इसमें बोला गया है इसका प्रथम पद अर्थात S1। देखिए, जो प्रथम पद होता है उसी को हम लोग S1 बोलते हैं, प्रथम पद को ही क्या बोलते हैं, S1 बोलते हैं। तो S1 पूछा है, साथ ही साथ 2 पदों का योग पूछा है, यानी S2 पूछा है। इसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद पूछा है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो हम लोग इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले Sn है, तो हम लोग प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद को ही S1 बोला जाता है, तो S1 निकालते हैं। S1 निकालने के लिए क्या किए, n के जगह में 1 बैठाना है, n के जगह में 1 बैठाना है। 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 को गुना करेंगे 4, 1 का स्क्वायर घटाओ 3, यानी S1 ही प्रथम पद कहलाता है। S1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब S1 तो आ चुका है, अब S2 निकालेंगे हम लोग। तो S2 निकालते हैं, चलिए S2 बोला है, तो S2 निकालने के लिए हम लोग n के जगह में 2 बैठाएंगे। 4 × 2 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 घटाओ 4 बराबर 4। तो S2 का मान 4 आ गया। एक तो ये आंसर आ गया S1 वाला प्रथम पद, S2 आ गया चौथा पद। अब दूसरा पद पूछा है, तो चलिए दूसरा पद निकालते हैं। देखिए दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। तो S2 कितना है, 4, S1 कितना है, 3, यानी कितना आएगा, 1। ये इसका दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद पूछा है ना, तो तीसरा पद हम लोग निकालते हैं। देखिए तीसरा पद, अब तीसरा पद निकालने का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा S3 माइनस S2। तो S3 कितना आएगा, S3 पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए S3 हम लोग यहाँ निकालते हैं, S3 हम लोग को निकालना है। तो S3 निकालने के लिए अगर यहाँ हम लोग 3 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 बराबर कितना आया, 3। कितना आ जाएगा, 3। ये S3 है, तो ये 3, और S2 कितना आया है, S2 आया है 4, यहाँ 4 घटा के -1, यानी A3 कितना आ गया, -1। अब चलिए A10 निकालना है, तो A10 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा S9 माइनस S8। ठीक है, S9 कितना आएगा, यहाँ पर ही हम लोग n के जगह में 9 बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, S9, 9 चरे 36 और -9 का स्क्वायर 81। उसके बाद S8 है, ये क्या है, S8, यानी n के जगह में 8 बैठाएंगे तो 8 चरे 32 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो 11 से 6 गया तो 5, 11 से 6 गया 5, 7 से 3 गया तो 4, 7 से 3 गया 4, माइनस इसको घटाएंगे 32 दूना 64, यानी कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस में आएगा, ये याद रखना है। यहाँ भी माइनस में 32 आया, -45, माइनस माइनस प्लस 32। अब 45 से 32 को हम लोग करेंगे माइनस, तो आएगा कितना, 8 5 13, यानी -13 आएगा। कितना आएगा, -13। तो S10 तो हम लोग का निकल गया -13। अब इसके बाद एक और बचा है AN निकालने के लिए। चलिए देखिए, तो हम लोग अब AN को निकालेंगे, आपसे AN निकालने बोला है, चलिए AN को निकाल लेते हैं।
ए एन को हम लोग लिख सकते हैं SN-1। ये ए एन निकालने का फॉर्मूला है। देखिए क्या होता है ना, जब भी कभी भी यहाँ जो वैल्यू n है तो यहाँ n होगा उससे एक कम, यहाँ अगर 5 होगा तो यहाँ 5, यहाँ 4 होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। चलिए SN का मतलब तो ये पूरा है 4n और माइनस n का स्क्वायर, माइनस SN-1 का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ एक माइनस होगा, इस तरह प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस दिया हुआ है, माइनस n-1 का होल स्क्वायर। चलिए ये लाइन आया। अब देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, तो इधर कर लेते हैं सॉल्व, बराबर ये लिखेंगे 4n-n², उसके बाद ये माइनस, ये वाला माइनस आएगा बीच में, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n और माइनस 4 से हम लोग गुना किए n को भी और 1 को भी, ये माइनस n-1 का स्क्वायर क्या होता है, n-1 का होल स्क्वायर, यानी n² माइनस 2n और प्लस 1। ये हम लोग फॉर्मूला में इसको तोड़े हैं, किसमें, a-b का होल स्क्वायर में, बराबर 4n-n², 4n-4 ब्रैकेट से हम लोग इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो n² आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में है n²। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2n, माइनस प्लस माइनस 1, इतना आया। अब यहाँ से ये 4n-n², 4n और 2n 6 हो जाएगा, 6n, ठीक है। ये -4 और ये -1 प्लस हो जाएगा, यानी 4 और 1 5, तो हम लोग 5 लिखेंगे, और ये माइनस के साथ ये प्लस, माइनस माइनस प्लस n², बराबर ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 5 का 5 बचा, 6n से 4n को माइनस करेंगे तो 2n बचा। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। देखिए आपका आंसर कहाँ कहाँ है, एक तो हम लोग का ये वाला आंसर आया, ठीक है, एक तो ये आंसर आया, इसके अलावा एक तो ये आंसर आया, इसके अलावा ये एक आंसर आया, ठीक है, इसके अलावा एक ये आंसर आया। अच्छा इसके अलावा ये भी पूछा गया था A2 और S2 भी पूछा है। ये जितना भी ब्रैकेट में ना सारा हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है, आपसे देखिए 1 2 3 4 5 6 चीज पूछा था, 6 जगह आंसर आपको दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हम लोग का सारा क्या है, आंसर है। यहाँ से जितना भी पूछा हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखिए 6 से विभाज्य पहला संख्या क्या होगा वो आपको पहले बताना है। तो 6 से विभाज्य पहला संख्या होगा 6, चूंकि बोला है प्रथम और पहला संख्या प्रथम 6 ही है जो 6 से विभाज्य होगा। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 12, 6 से विभाज्य जा रहा, तीसरा संख्या 18, चौथा संख्या 24। बताइए इस तरह करके आखिरी संख्या क्या होगा हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आखिरी हम लोग का 40 पद होना चाहिए। जैसे यहां से यहां तक 4 पद हुआ, 1 2 3 4, इस तरह टोटल कितना पद होना चाहिए 40, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो हम लोग 40वां पद ले सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं 40वां पद। ये अंतिम संख्या नहीं है, 40 जो है अंतिम संख्या, अंतिम पद नहीं है, 40वां पद है। अभी 40वां पद में क्या आएगा अंतिम पद हमको पता नहीं है। ठीक है, अब इसमें से बोला है 40 पदों का योग ज्ञात करना, यानी सबको जोड़ के क्या आएगा वो पूछा है। तो ये 6 का डिफरेंस तो पक्का है कि एपी होगा, तो अब एपी तो हम लोग का बन गया। अब इसमें से प्रथम पद ए 6 होगा, सर्व अंतर क्या आएगा 12 घटाओ 6 बराबर कितना 6। अब 40वां पद है तो n का मान भी कितना है 40 है, n का मान कितना है 40 है। अब बताइए हमको n पता चला, d पता चला, a, अब हम लोग डायरेक्ट 40 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो इसीलिए SN का फॉर्मूला अगर लगा लिया जाए तो n बटा 2 2a प्लस n-1 और d। अब मान बैठाएंगे हम लोग 40 पदों का योग, तो 40 पद हो गया, n का मान 40, और यहाँ भी आ गया n का मान कितना 40 और बटा 2, 2a का मान तो 6 आया। देखिए यहाँ n का मान हम लोग 40 बैठाएंगे, 1 घटाएंगे तो आएगा कितना 39, और d का मान कितना है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा ये 20 बार में 40, 6 दूनी 12,
अच्छा 39 को 6 से हम लोग को गुना करना है, तो 9 6 54 का 4 हाथ में 5 6 18 और 5 23। ठीक है, अब देखिए आगे 20, इसको जोड़ेंगे 4 2 6 4 और 2, अब गुना करेंगे तो आंसर आएगा 2 से 20 से गुना करेंगे 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 1 9 2 दूनी 4, है ना। तो हम लोग का ये आ गया 40 पदों का योग 6 से विभाज्य वाला, यानी ऐसा संख्या लेना है जो 6 से विभाज्य हो और सबको जोड़ना है, 40 पद लेना है टोटल, तो जोड़ के 4920 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपका चैप्टर 5 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ये आखिरी एक्सरसाइज है, उसके बाद सीधे हम लोग चैप्टर 6 को सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए आपका जितना भी सवाल है सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे, पूरा बुक कंप्लीट होगा, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप जेक बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में जो क्लास 10 का एग्जाम होने वाला है, उसमें 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा। तो हम लोग को सब्जेक्टिव होने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।